चलिए, आपने संजय राउत के बयान का जिक्र किया है, जरा संजय राउत का बयान भी नीतीश दिखा देते हैं, उसके बाद बातचीत में आपसे आगे जारी रखूंगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर संजय राउत का भी बयान आया। मुंबई में गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ी है, ये उन्होंने कहा। अंडरवर्ल्ड गुजरात से चलाया जा रहा है, ये उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि अंडरवर्ल्ड गुजरात से चलाया जा रहा है। ये संजय राउत ने कहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। मुंबई में गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड बढ़ा है, अंडरवर्ल्ड गुजरात से चलाया जा रहा है, ये संजय राउत ने कहा है। आपको सुनवाते हैं उनका बयान पूरा। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है, और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जनता के नेता थे। उनके जो अंत्य संस्कार, उनकी अंत्येष्टि हो गई, वो पूरी शासकीय इत्माम से हो गई। हाँ, उसके शरीर पर तिरंगा लपेटा गया। उसका मतलब सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के एटीएस के कब्जे में जो एक गुनहगार है वो लेता है। तो नीतीश, दो बातें उन्होंने कही हैं कि अंडरवर्ल्ड का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अंडरवर्ल्ड चलाया जा रहा है अब गुजरात से, क्योंकि साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस। ये बताइएगा, ये जो थ्योरी है लॉरेंस की कि उससे कुछ कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, हालांकि अभी पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल नहीं, पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से कल फेसबुक पोस्ट किया गया था शुभम लोनकर नाम के व्यक्ति की तरफ से, जिसमें उस पोस्ट में लिखा था कि अनुस्थापन का बदला यहाँ पर लिया गया है और साथ ही सलमान खान के जो करीबी है ये बाबा सिद्दीकी, उन्हें मारकर जो है अनुस्थापन और बाकी पुरानी चीजों की जो है बदला यहाँ पर। आपको याद दिला दे, अनुस्थापन वो आरोपी था जो सलमान खान केस में, सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, उस समय अनुस्थापन को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था और कुछ दिन बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में जो है अनुस्थापन ने फांसी लगा ली थी। ठीक अप्रैल के महीने की ये पूरी घटना है और उसी के बाद जो है इस तरह से जो बाबा सिद्दीकी जो बेहद करीबी, कई सारे बॉलीवुड कलाकार के बेहद करीबी है, दत्त परिवार के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहे, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काफी अच्छे रिश्ते उनके रहे और स्टार पार्टी जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज करते रहे और जितने बॉलीवुड के कलाकार है उन्हें, उनके साथ जो है उनकी तस्वीरें हमेशा जो है सोशल मीडिया पर छाई रहती थी। तो ऐसे में सलमान खान के साथ जुड़े होने का एक कारण यहाँ पर बताया गया। हालांकि उस फेसबुक पोस्ट को भी, फेसबुक पोस्ट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उस फेसबुक पोस्ट जिस व्यक्ति ने किया था शुभम लोनकर, उसके भाई प्रवीण लोनकर को जो है मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से गिरफ्तार किया है और अब से कुछ देर में उसकी कोर्ट में पेशी होगी, जहां उसकी भी कस्टडी की मांग करेगी। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो तीन मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है। वो तीन मुख्य आरोपी में से एक, सबसे पहले जो शिवम कुमार गौतम है जिसने फायरिंग की थी, वो फरार है। उसके बाद जिशान अख्तर, जो लगातार इन तीनों शूटर्स के साथ जो है मोबाइल के एक ऐप के जरिए जो है संपर्क में था, इन्हें दिशा निर्देश दे रहा था, इन्हें ऑर्डर्स दे रहा था और इसके ही ऑर्डर्स पे जो है फायरिंग वहां पर की गई। और तीसरा व्यक्ति जो है वो भी अभी इस वक्त जो है फरार है और उसकी भी जांच जो है, जो शुभम लोनकर है जिसने फेसबुक पोस्ट किया है। तो ये तीन आरोपी जो है उनकी तलाश जारी है। वहीं तीन आरोपी गुरनेल सिंह, धर्मराज कश्यप 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी में और प्रवीण लोनकर की अब से कुछ देर में जो है किला कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन वहीं इन सब के बीच में एक सवाल और निशान सरकार के साथ साथ मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच पर भी उठते रहे कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर जो है वो मुंबई पुलिस की तरफ से हुआ है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से विश्वसनीयता लोगों में पैदा की थी, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है मुंबई पुलिस ने मेंटेन करके रखी थी, मुंबई पुलिस की हमेशा जो है तारीफ होती रही। क्योंकि जिस तरह से 90s के दशक में अंडरवर्ल्ड का यहाँ पर राज था, गैंग वॉर्स जो है मुंबई को ने देखे, उस समय पर एक खौफ था लोगों के दिल में। लोग दिन में भी जो है रोड पर निकलने के लिए डरते थे, घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे। उसके बाद मुंबई पुलिस ने कमर कसी और जड़ से जो है अंडरवर्ल्ड को खत्म किया। जितने गैंगस्टर्स थे, जितने गैंग्स थी, सबको जो है जड़ से मुंबई पुलिस ने खत्म किया था और एक विश्वास जो है लोगों के दिलों में वो पैदा किया था। लेकिन इस साल जो है जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, चाहे वो
गणपत गायकवाड़ के तरफ से जो पुलिस स्टेशन में फायरिंग किया जाना हो, या शिवसेना नेता की फेसबुक लाइव के जरिए जो है फेसबुक लाइव चलते हुए फेसबुक लाइव में गोली मार के हत्या कर देनी हो, या सलमान खान के घर पर गोली चलना या बाबा सिद्दीकी की हत्या कर देना, तो ये सारे घटनाएं जो है, सारे वारदात जो है वो अब कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा पर और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खराब हो रही है उस पर भी कई सारे सवाल नीतीश, ये बताइएगा, जिन 3 लोगों की अभी तलाश कर रही है पुलिस, जाहिर है बहुत सारे नाम बताए होंगे और इन्हीं जो लोग गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने उनसे ही पूछताछ में ये सारे नाम सामने आए होंगे। उसके बाद ही गतिविधियां बढ़ी हैं पुलिस की कि और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ और जानकारी मिल पाई, इन लोगों ने क्या क्या बयान दिए हैं पुलिस को? देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब इनसे पूछताछ हो रही थी तो एक बात जो बेहद अहमियत रखती है वो बात ये निकलकर सामने आई कि जब ये यहाँ पहुंचे थे तो इनको जो निर्देश मिले थे उसके अनुसार इन्हें कहा गया था कि बाबा सिद्दीकी और ईशान सिद्दीकी दोनों को ही निशाना बनाना है और दोनों की हत्या करनी है। लेकिन जिस समय बाबा सिद्दीकी वहां पर थे उस समय से पहले बाबा सिद्दीकी उन्हें दिखे और ऐसा भी उन्हें ऑर्डर मिला था कि जो पहले दिखेगा उससे जो है उससे सबसे पहले निशाना साधना है। तो कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी जो है उस समय पर वहां पे उन्हें दिखे और साथ में जो धर्मराज कश्यप था वो मिर्ची का स्प्रे जो लेके वो वहां खड़ा था और प्लान के तहत जो है प्लान बनाई गई थी, आंख में जो है मिर्ची स्प्रे मारना है उसके बाद फायरिंग करनी है। लेकिन शिवा कुमार ने जो है पहले ही फायरिंग कर दी। 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 3 राउंड गाड़ी पर लगी, 2 राउंड जो है बाबा सिद्दीकी को लगी और 1 बुलेट जो है उनके कार्यकर्ता के पैर में जाके लगी। तो इस तरह का वहां पर पूरा मंजर था। इस तरह से जो इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की तो इसमें 3 पिस्टल मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से बरामद किए गए, साथ ही 28 लाइव बुलेट जो है वो बरामद किए गए और जानकारी निकलकर सामने आई कि बीते 1 महीने से मुंबई के कुर्ला इलाके में जो है रह रहे थे और ईशान सिद्दीकी के दफ्तर की, बाबा सिद्दीकी के दफ्तर की और घर की लगातार रेकी कर रहे थे और बीते कई दिनों से जो है प्लानिंग जो है वो चल रही थी इस घटना को, इस वारदात को अंजाम देने जी। और ऐसे में दशहरे के दिन, जिस दिन 2 बड़ी रैलियां हो रही थी, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे आजाद मैदान से एक जनसभा संबोधित कर रहे थे और उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क से जनसभा संबोधित कर रहे थे। मुंबई पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट जो थी इन इलाकों में थी उस दिन, दशहरे के दिन। देखिए उस दिन भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट बाकी अलग जगहों पर थी शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए और ऐसे में उसी दिन को उन्होंने क्यों चुना और उस दिन दशहरे के दिन रात करीब 9:30 बजे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जिन शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है उन शूटर्स को बाहर से बुलाया गया था। ये ठीक उसी तरह ये पूरा सीक्वेंस जा रहा है जिस तरह सलमान खान केस में जैसे शूटर्स बाहर से बुलाए गए थे, वो 1 महीना पहले से यहाँ पर आके मुंबई आके उन्होंने सलमान खान के घर की, सलमान खान के फार्म हाउस की, वही पैटर्न था। उसी तरह यही उसी तरह का पैटर्न जो है इस केस में भी देखने को मिला है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी रहेगा मुंबई क्राइम ब्रांच से, और मुंबई क्राइम ब्रांच जो है आरोपियों से करेगी कि जिन आरोपियों को बाहर से इस वारदात को अंजाम देने के लिए बुलाया गया था उन लोगों को पता था बाबा सिद्दीकी कौन है या ईशान सिद्दीकी कौन है या उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो पॉलिटिकल लीडर है और इन सारी चीजों के बारे में उन्हें जानकारी थी या केवल उन्हें सिर्फ एक टारगेट दिया था और उस ऑर्डर्स को जो है उन्होंने फॉलो किया था। तो इन सारी चीजों पर मुंबई क्राइम ब्रांच की जो है नजर रहेगी और साथ ही साथ अभी सबसे मुख्य काम जो है, सबसे प्रायोरिटी पर मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए शिवा कुमार की गिरफ्तारी और समेत शुभम लोनकर और जिशान अख्तर जो इस पूरे मामले में अभी तक जो है मुख्य कॉन्स्पिरेटर जो है माना जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी जितनी जल्द से जल्द मुंबई क्राइम ब्रांच कर सकेगी वो करने की कोशिश करेगी। साथ ही अब से कुछ देर पहले मुंबई के किला कोर्ट में जहां मैं मौजूद हूँ, मुंबई के किला कोर्ट में ठीक प्रवीण लोनकर की जो है पेशी होगी। प्रवीण लोनकर वही है जो चलिए आप बने रहिए, लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आगे आपसे जानकारी नीतीश लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।